हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है कि अगर आपके दो सेट्स गिवन हैं तो उनका इंटरसेक्शन हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसको आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। माना ए व बी दो समुच्चय हैं, यानी कि दो आपके सेट हैं। ए व बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय है जिनमें दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव यानी कि कॉमन एलिमेंट्स, जैसे हम एससीए पढ़ते थे वैसे ही आपको यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट में आपको ढूंढना है। जो कॉमन होगा वही दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे यानी कि जो अवयव हैं, जो उनके सदस्य हैं वो कॉमन होंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ एलिमेंट्स कहलाएगा। और यही जो दो सेट्स का उभयनिष्ठ एलिमेंट्स होता है वही इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहलाता है। इसे हम ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी प्रतीकात्मक भाषा में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर मैंने ए सेट लिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी सेट आपको लिया हुआ है 3 5 6 7 8। अब इन दोनों में आपको ये चेक करना है कि कौन से एलिमेंट्स आपके कॉमन हैं। तो देखिए 1 इसमें नहीं मिल रहा है, 2 भी आपका नहीं मिल रहा है और ये 3 देखिए आपको दोनों सेट में मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर 3 लिख लेना है और 4 आपको नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ये आपको 5 मिल रहा है तो यहाँ पर 5 आपको लिख लेना है। और 6 7 8 आपका ए सेट में नहीं गिवन है तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक मैंने एग्जांपल यहाँ पर नोट किया हुआ है कि ए सेट आपका दिया हुआ है और बी सेट आपका दिया हुआ है, तो उसका ए इंटरसेक्शन बी को क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी उसका क्या होगा, जो उसके कॉमन एलिमेंट्स है वो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो यही आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है और दो सेट का जो इंटरसेक्शन हम लेते हैं यही उसका आंसर निकल के आएगा। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है असंयुक्त अथवा विसंधित समुच्चय, जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये इसी के जस्ट अपोजिट होता है। अगर हमें इंटरसेक्शन समझ में आ जाता है तो डिसजॉइंट सेट भी आपको आसान से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि असंयुक्त अथवा विसंधित समुच्चय डिसजॉइंट सेट। दो समुच्चय ए व बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। कोई भी आपके दो सेट हैं वो असंयुक्त समुच्चय तब होंगे यदि उनमें से कोई अवयव उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ना हो। दो सेट है, अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट्स आपका कॉमन नहीं है वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक सेट ए है और एक सेट आपका ये बी है। इनमें से देखिए 1 2 3 आपका ए सेट में दिया हुआ है और बी सेट में आपका ए बी सी दिया हुआ है। तो ए और बी आपके क्या है, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं क्योंकि इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कॉमन हो। तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अब इनका आपको मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम भी बना रखा है। देखिए जो आपका इंटरसेक्शन का डायग्राम है, ए और बी में दोनों कॉमन अगर होता है, ये आपका क्या है, ये मैंने यूनिवर्सल सेट बताया था कि ये सभी में उपस्थित होता है। और ए आपका एक सेट है और एक बी सेट है, तो दोनों का पार्ट ये आपका कॉमन पोजीशन है, तो ए इंटरसेक्शन बी का ये वेन डायग्राम बनेगा। और यहाँ पर जो आपका बना हुआ है डिसजॉइंट सेट, इनमें से कोई ऐसा सेट नहीं है जो कॉमन हो, तो ये अलग अलग सेट हैं आपके, तो ये इसका आपका पार्ट बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। यहाँ तक जो थ्योरी है इसकी यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। अब हमें उसी के प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे हमने पहले क्लास 6 में 7th में 8th में पढ़ा है कम्पटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं, तो वो सारे जो रूल्स हैं वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में भी वैलिड होते हैं। और यूनियन जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था उसमें भी वैलिड होते हैं। तो जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया है उसको आप पिछले वाले वीडियोज़ में जाकर के वॉच करें और राज एजुकेशन सेंटर कानपुर के चैनल में जाकर के आप वॉच करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका दिया हुआ है वर्ग सम नियम, जिसको बोलते हैं इंडेपोटेंट लॉ। ये क्या होता है कि आप कोई सेट ए है,
अगर उसी का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए का ही इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो उसमें दोनों जो सेट हैं वो सेम है, तो वही आपका सेट आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। और दूसरा जो इसका नियम है क्रम विनिमय नियम, जिसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्रम विनिमय नियम को अगर हम कोई सेट लेते हैं ए है और उसका इंटरसेक्शन बी से निकालते हैं, तो बी का अगर हम इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो ये भी आपका वही नियम है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन हम ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो रूल है सहचर का नियम, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ये जैसे मैंने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिया और फिर उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के बाद इंटरसेक्शन मैंने सी निकाला, यानी कि तीनों जो सेट है ए बी सी, उनका तीनों में जो कॉमन होगा उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं, तो पहले अगर हम बी इंटरसेक्शन सी भी निकालते हैं, उसके बाद हम ए से इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपकी सेम वैल्यू आती है। तो यही क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। अब इसके बाद में आता है तस्मक नियम, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसके दो रूल होते हैं। पहला है ए इंटरसेक्शन यूनियन। अगर हम यहाँ पर कोई सेट ए है और उसका हम इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल जो सेट होता है उसमें सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर हमारा कोई सेट ए है और ए का इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट से निकालते हैं, तो उसका क्या वैल्यू आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स हैं, तो यूनिवर्सल सेट तो आ नहीं सकता है, ए आपका सेट आ जाएगा। और दूसरा जो रूल है इसी का, ए अगर हमारा सेट है उसका हम इंटरसेक्शन फाई से निकालते हैं। फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट जिसको बोलते हैं, एम्पटी, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो उसका फाई आएगा। ए में तो ऑलरेडी से आपके एलिमेंट्स होंगे और जो फाई है उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ये क्या कॉमन हो सकता है, नहीं कॉमन हो सकता, यानी कि एम्पटी सेट ही हमारा आएगा, तो फाई हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वितरण नियम या बंटन नियम, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, वितरण करना। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी लिखा है, तो इसको हम कैसे वितरण करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे एक ब्रैकेट में और फिर ये यूनियन लगा देंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी लिख देंगे। तो ये इस तरह से भी आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और यहाँ पर जो दूसरा नियम भी है, ए यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, यूनियन है, और बी इंटरसेक्शन सी किया गया है, तो ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा और इंटरसेक्शन आपका ये बीच में आ जाएगा और ए यूनियन सी आप यहाँ पर निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और यही आपके रूल हैं, इनको आपको याद रखना है, बिकॉज क्योंकि आप जब क्वेश्चन यहाँ पर हम एक्सरसाइज आपको कराएंगे तो आपको इन सभी रूल्स की नीड होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो चैप्टर 1 है क्लास 11th में वो थ्योरेटिकल है, थ्योरी पोर्शन जिस स्टूडेंट्स का क्लियर होता है वो सारे के सारे क्वेश्चन बना लेगा, और जिसका ये थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है वो क्वेश्चन में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है कि ये स्टेप आपको याद रखना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको बार बार आपको रिवाइज करना है। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर पढ़ना है आपको कॉम्प्लीमेंट समुच्चय, या आप कह सकते हैं हिंदी में पूरक समुच्चय। कोई भी सेट अगर ए दिया हुआ है, अगर ए सेट को यूनिवर्सल सेट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, उसके सारे एलिमेंट्स को हम हटा दें, तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। अब यूनिवर्सल सेट मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब किया है, तो जो सारे एलिमेंट्स उसमें अवेलेबल होते हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो हमारे पिछले वीडियो जा करके आप वॉच करें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माना समुच्चय ए समष्टि समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल सेट है। समष्टि समुच्चय को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, का उप समुच्चय है, अर्थात ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ए का पूरक समुच्चय यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयव नहीं है, यानी कि ए के अवयव नहीं होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, आपका पूरक समुच्चय कहलाता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि ये बुक की लैंग्वेज है, अगर हम डायरेक्टली इसको समझें डायरेक्टली वे में,
तो जो हमारे यूनिवर्सल सेट होता है और जो भी आपका सेट दिया हुआ है उनमें से यूनिवर्सल सेट में से आपको जो सेट दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसके सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं, वही आपका कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। इसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और ये यू आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये 7 तक इसके सेट्स हैं यानी कि एलिमेंट्स हैं यू में आए हैं, और जो ए आपका सेट है 1 2 3 है। तो यूनिवर्सल सेट में से इस ए को हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देखिए क्या करना है यहाँ पर, ए डैश आपको निकालना है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से इसको क्या करना है, इसके एलिमेंट्स हटाना है। तो 1 2 3 हम हटा देंगे, बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा 4 5 6 7, यही आपका बचेगा। ये आपका क्या बच गया, ए डैश बच गया। इसको हम लिख सकते हैं u माइनस ए, तो वो क्या कहलाएगा, ए डैश आपका कहलाएगा, और यही इसका आंसर निकल के आएगा। जैसे मुझे इसका आपको यूनिवर्सल सेट का जैसे मुझे ये कॉम्प्लीमेंट सेट का वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पर बना के देखते हैं। ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये है। अब इसमें से एक ये आपका ए है जो सेट गिवन है, तो इस ए को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो बचा क्या आपका, ये वाला पार्ट बचा, ये क्या कहलाएगा आपका, ए डैश कहलाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से हमने ए को माइनस कर दिया। तो ये वाला जितना भी पार्ट है जो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है वो क्या कहलाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। ये आप वेन डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पढ़ना है आपको इसके बाद पूरक समुच्चय के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में जानना है। उसकी ये 4 प्रॉपर्टीज है। पहला, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एक कॉम्प्लीमेंट है और उसका हमने 2 बार उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो क्या आएगा, आपका सेट ए ही आएगा। कोई भी आपका सेट ए है उसको हम 2 बार उसका पूरक समुच्चय निकाल देते हैं तो वो क्या आता है, सेट ए आता है। सिमिलरली दूसरा जो नियम है इसका प्रॉपर्टी है ए है और उसका हम सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जो हमारा सेट ए है उसका हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और उन दोनों का हम यूनियन सेट भी निकालते हैं, तब हमारा क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। ए का और वही सेम सेट है और उसका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तब क्या आता है आपका फाई आता है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं आएगा, ये एम्प्टी सेट आएगा। और दूसरा ये आपको इम्पॉर्टेंट नियम है डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स नियम। ए यूनियन बी का ये दिया हुआ है आपका कॉम्प्लीमेंट, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट करना है और बी का कॉम्प्लीमेंट करना है और दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है, कॉमन वैल्यूज निकाल देना है, वो इसके इक्वल होगा। सिमिलरली दूसरा जो नियम है इसी का, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट करना है और बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, उसका यूनियन कर देना है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये आपके डी मॉर्गन्स नियम हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है, ये सारे इम्पॉर्टेंट्स हैं तो इनको आपको हमेशा लर्न रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ही मिलेंगे तो इनको आपको हमेशा लर्न रखना है, आपको टंग में रखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर रीड करना है कि 2 समुच्चय अगर गिवन है उनका डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। 2 समुच्चय अगर गिवन है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट हमें कैसे फाइंड आउट करना है उसको जानना है। समुच्चयों ए व बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं है, तो वही इसका डिफरेंस कहलाता है। जैसे मैंने कोई सेट ए ले लिया और कोई एक सेट बी ले लिया, ए सेट में से अगर हम बी को माइनस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। या आप कह सकते हैं बी में से आप ए को माइनस कर सकते हैं तो आपका बी माइनस ए उसका डिफरेंस कहलाएगा। तो जो आपके 2 सेट गिवन है उनका दोनों का डिफरेंस वो क्या कहलाता है, आपका डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें,
जो आपकी हेडिंग पड़ी हुई है बस उसी से आपको नाम से ही समझ में आता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे एग्जाम्पल भी लिख रखा है, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। अब जैसे मुझे ए माइनस बी यहाँ पर निकालना है तो ए में से हम बी को माइनस कर देंगे। जो ए आपका सेट है 1 2 3 4, अब इसमें से हम 4 5 6 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 1 2 और 3 बचेगा। और अगर मुझे यहाँ पर निकालना है b माइनस ए तो क्या करेंगे, b में से a को माइनस कर देंगे। तो b आपका दिया हुआ है 4 5 6, 4 5 6 यहाँ पर दिया हुआ है, a को माइनस करना है 1 2 3 4, तो ये सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपका 4, आप इसमें से 4 5 6 में से 1 2 3 4 को माइनस कर देना है तो ये आपका बच जाएगा 5 6 बच जाएगा। तो a माइनस बी भी आपका निकल के आ गया और b माइनस ए भी निकल के आ गया। यही आपका क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है दोनों सेट्स का। यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है डिफरेंस, इसको हम a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं और a माइनस बी इक्वल टू x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये लिखा है मैंने कि a के वो अवयव जो b में नहीं है, और सिमिलरली b माइनस a को मैंने लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू b कर रहा है लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, b के वो अवयव जो a में नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। दो समुच्चयों का सम्मिट अंतर क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस जिसको बोलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है, अगर हम a माइनस बी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आता है तो सिमेट्रिक डिफरेंस आप नहीं कर पाएंगे, तो पहले आपको a माइनस बी निकालना है और फिर b माइनस ए निकालना है, दोनों का यूनियन कर देना है, वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि माना a व b दो समुच्चय हैं, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को a व b का सम्मित अंतर यानी कि सम्मित डिफरेंस कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। इसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं a ट्रायंगल b से, अर्थात a ट्रायंगल b इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है a इक्वल टू 3 4 5 है, b इक्वल टू 4 5 6 है, तो हमें क्या करना होगा, पहले a माइनस बी निकालना पड़ेगा। a माइनस बी यहाँ से निकाल लेंगे, a में से b को माइनस कर देंगे, 3 4 5 है, 4 5 6 को माइनस कर देंगे, तो 4 5 को यहाँ पर से ही माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। और इसके बाद b माइनस ए अगर हम यहाँ से निकालते हैं, अगर हम b में से a को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या बचता है 6 यहाँ पर बचता है। अब इसका हमें क्या निकालना है, सिमेट्रिक निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस जिसको बोलते हैं। तो a ट्रायंगल b को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए। अब इन दोनों का हमें यूनियन करके लिख देना है, तो यूनियन करके हम लिख देंगे, देखिए a माइनस बी आपका ये आया है और ये आपका 6 आया है, तो 3 6 हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो यही इसका आंसर होगा और इसी तरह से इन सारे क्वेश्चन को करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपको डिस्क्राइब करने के लिए बताया है। और इनका वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, जैसे दो समुच्चय का अंतर है तो हमें इसका अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है तो देखिए यहाँ पर एक मैंने सेट ले लिया है यूनिवर्सल सेट, और एक सेट ये है और एक आपका सेट ये बी है, ये ए है और ये बी है। a में से b को माइनस करना है, क्या करना है, a माइनस बी का ये बना रहे हैं, a में से b को माइनस करना है, तो ये पूरा आपका इतना माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या आपका, इतना पोर्शन बचेगा, ये पार्ट आपका बचेगा, क्योंकि b पूरा माइनस हो गया तो यही आपका जो सेटेड पार्ट है वही आपका बचा, तो a माइनस बी हो गया। अगर मुझे यहाँ पर बनाना है कि b माइनस ए का वेन डायग्राम बनाना है, b माइनस ए का वेन डायग्राम बनाना है तो क्या कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे इसको, ये आपका यूनियन है और b में से a को माइनस करना है, तो आपका ये b है तो ये आपका ये पार्ट बचेगा, ये आपका a माइनस हो जाएगा। तो a माइनस यहाँ पर b का ये आपका डायग्राम हो गया वेन डायग्राम, और b माइनस ए का आपका ये वेन डायग्राम हो गया। और नेक्स्ट जैसे आपका सम्मिट अंतर है तो इसमें से आपका कैसा डायग्राम बनेगा, इसका जो डायग्राम होगा वेन डायग्राम, जैसे मैंने यहाँ पर
एक डायग्राम यहाँ पर ले लिया, ये यूनियन है और ये ए आपका सेट है, ये बी सेट है, ये सेट है आपका ए और ये आपका बी सेट है। तो इसमें से देखिए ए के अवयव और बी के अवयव क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ए माइनस बी और बी माइनस ए करने के बाद आपको यूनियन निकालना है उसका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा। तो ये आपका ए सिमेट्रिक बी का डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये वेन डायग्राम भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है और यहाँ तक जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी जब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबल जितनी भी थ्योरीज मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी कमी मुझे महसूस हो रही। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और लोगों तक इन्फॉर्मेशन आपको बेस्ट मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।